नमस्कार, मैं एंग्री रिपोर्टर मुद्दे की न्यूज से। मेरी शादी क्या हुई, जिंदगी झंड हो गई। खैर, ये तो सभी के साथ होता है, लेकिन मेरी पत्नी के घर में इनकमिंग करते ही मेरे दादाजी की बॉडी से प्राणों ने आउटगोइंग कर ली। दादाजी की मौत से अधिक दुख मेरी विधवा दादी को इस बात का हुआ कि अब वो स्नैप पर ज्वेलरी वाले फिल्टर यूज नहीं कर पाएगी। घर का बोझ पिताजी के सीने पर आ गया। बोझ के भार ने पिताजी की किडनी में बवासीर पैदा कर दिया। खैर, ये सब तो मैं इग्नोर भी कर लेता, लेकिन उसी दिन मेरे पड़ोसी का लड़का नीट में टॉप कर गया और मेरा भाई जिसने उस लड़के को ट्यूशन पढ़ाया था फेल हो गया। और मैं ये मान बैठा कि मेरी पत्नी मनहूस है। लेकिन जब मुझे सूरजपाल बाबा के सत्संग में हुई दुर्घटना के बारे में पता चला तो मुझे ज्ञात हुआ कि इस दुनिया में मेरी पत्नी से अधिक अगर कोई मनहूस है तो वो है हाथरस। तभी दलित कन्या का सामूहिक बलात्कार और अब 121 लोगों की सत्संग में मौत। घटना के बाद बाबा की ऐसी फटी कि बाबा गायब ही हो गए। वो तो मैंने बाबा को माउंटेन ड्यू पिलाई स्कॉच के साथ, तब कहीं जाकर बाबा इंटरव्यू देने की हिम्मत जुटा पाए। तो आज हमारे साथ है बाबा सूट बूट वाले बाबा, नौकर चाकर गाड़ी बंगला वाले बाबा, बीवी बच्चों वाले बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साका उर्फ भोले बाबा। नारायण भोले बाबा। अबे नाम का तो लिहाज कर लिया करो। भग भोसड़ी के मैं नहीं दे रहा इंटरव्यू। बाबा सॉरी बाबा। आपके सत्संग में इतने सारे लोगों की मौत हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? होनी को कौन टाल सकता है? ये क्या बकचोदी है बे? होनी को कौन टाल सकता है? लोग तुम्हें गुंडा, बदमाश, भगोड़ा, बहन का पकोड़ा कह रहे हैं। इतनी तो किसी ने भी ना कही थी। खैर, कातिल तो तुम हो ही उन 121 लोगों की मौत के। अरे मैंने बंदूक थोड़ी ना चलाई यार। It was an accident। मेरे चरणों की रज जिसे मिल जाती है उसे मोक्ष मिल जाता है। ये तो तुमने ही कही थी। मेरी टट्टी खा लो, मोक्ष मिल जाएगा। पागल वागल हो क्या? अरे पागल तो ये जनता है। कभी बाबा के चरण का पानी पी रहे हैं, कभी चरण रज के लिए मर रहे हैं। अरे अपनी बुद्धि का ही प्रयोग कर लो। कभी इतना अंधभक्त बनना भी सही ना है। बाबा को कंधे पे बैठाओगे तो बाबा मुतेगा ही। लोग इतनी श्रद्धा भाव से तुम्हारा सत्संग सुनने आते हैं, तुम ऐसी बात कर रहे हो। श्रद्धा भाव, ये सत्संग सुनने जो लोग आते हैं ना, इनका ठीक से अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा भाव नहीं होता। अरे तुम तो भगवान की कथा कर रहे हो यार, तुम तो ऐसा भाव ना रखो। देखो बाबागिरी इज ए बिजनेस। अंदर की बात बताऊं, आईबी की नौकरी से ज्यादा पैसे छाप रहा हूँ मैं यहाँ। बहन का, तो तुम भगवान की कथा बेच रहे हो? हम ना बेच रहे, तुम ही खरीद रहे हो। हम? वो कैसे? 200-250 में मिल जाते हैं धार्मिक पुस्तकें, वही पढ़कर सुना लेते हैं हम। तुम अनपढ़ तो हो ना, खुद भी तो पढ़ सकते हो। पर नहीं, तुम्हें तो चुल मची है फर्जी बाबाओं से सुनने की। बाबा बात में दम तो है। क्या कहा दम है? तो बना लो एक चिल्लम। की मां का नसीब।